प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज फिर हम दूसरी इस कक्षा में मिल रहे हैं और इस कक्षा में हम एक नए टॉपिक के साथ, नए उप विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। हम सब आज एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जिसको कि आप प्रत्यय के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपने पुरुष चक्र की कक्षा पढ़ी, आपने अव्ययों की कक्षा पढ़ी और आपने उपसर्गों की कक्षा पढ़ी, लेकिन उपसर्ग की कक्षा को आप सबने देखा नहीं है। तो आप देखेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप देखेंगे, उसके अभ्यास करेंगे और इसके साथ ही उसके आंसर भी मैं दे देता हूं, तो आप आंसर भी देख लीजिएगा। साथ ही इस क्लास की अभ्यास शीट भी आपको यही मिल जाएगी और 1-2 दिन के बाद आपको उसकी आंसर शीट भी यहीं से मिल जाएगी। और साथ ही क्लास टीचर मैम के साथ आप हाथों से आपके यहाँ व्हाट्सएप पर ये सभी शीट्स में भिजवा रहा हूँ। आप अभ्यास करते रहेंगे, आंसर भी देखते रहेंगे। आइए कक्षा स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। तो प्रत्यय आपके में 2 प्रत्यय हैं, एक कृत्वा और एक ल्यप। 2 प्रत्यय हैं, लेकिन यूनिट के लिए, यूनिट एग्जाम के लिए आपको केवल और केवल कृत्वा प्रत्यय को पढ़ना है। तो कृत्वा प्रत्यय आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा हुआ है, तो इसमें आपको आसानी होगी जानने में। तो कृत्वा प्रत्यय के बारे में हम कृत्वा प्रत्यय को स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें जान लेते हैं कृत्वा प्रत्यय के बारे में। आप ऐसे ही लिख लेंगे, मैं बोल देता हूँ कि कृत्वा प्रत्यय क्या है और कैसा है। तो कृत्वा प्रत्यय के बारे में आप जानेंगे। तो प्रत्यय कौन सा पढ़ने वाले हैं? कृत्वा। इसका अर्थ क्या होता है? करके। अर्थ होता है क्या? करके। आप यहां से देख करके लिख लेंगे, करके। इसका अर्थ होता है करके, अर्थात कि किसी काम को करने के बाद। तो कृत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके, और साथ ही इसका प्रयोग कहां होता है? तो कहा इसका प्रयोग होता है भूतकाल में। इसका प्रयोग होता है भूतकाल में। भूतकाल इन द सेंस पास्ट टेंस में, बीते हुए कल में इसके क्रिया में इसका प्रयोग होता है। अब साथ ही और क्या प्रयोग होता है? तो कहा कि ये वाक्य की पहली क्रिया में प्रयोग होता है। पहली क्रिया से तात्पर्य है कि कई सेंटेंस ऐसे होते हैं, 2 क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? मैं खाना खा करके, मैं खाकर खेलता हूं, मैं पढ़कर लिखता हूं, मैं घूमकर सोता हूं, मैं खाकर सोता हूं। इस तरह की क्रियाएं, इस तरह के सेंटेंस क्या होते हैं? 2 क्रियाओं वाले होते हैं। तो सो करके खाना, पढ़ करके घूमना, घूम करके सोना, नमस्कार करके पढ़ने जाना, इस तरह की 2 क्रियाएं होती हैं। तो उसमें पहली क्रिया के अंदर क्या होता है? कृत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, आप ये लिखते जाएंगे, ये पॉइंट है। एक प्रत्यय कृत्वा अर्थ करके, किसी क्रिया को समाप्त करके, किसी काम को समाप्त करके। कहाँ प्रयोग होता है? भूतकाल में, पास्ट टेंस में प्रयोग होता है। और सेंटेंस की 2 क्रियाओं में, पहली क्रिया में प्रयोग होता है। ठीक है, ये कृत्वा प्रत्यय है। साथ ही आप जान लेंगे इसके बारे में कि 2 तरह के शब्द इसमें बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो आप देख लीजिए, किन्हीं शब्दों के साथ ई का आगमन होता है, किन्हीं के साथ ई का आगमन नहीं होता है। वो शब्द आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं, आप देखेंगे। आप देखेंगे विद्यार्थियों कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, पठ धातु के साथ कृत्वा प्रत्यय होगा, क्या बनेगा? पठित्वा। कथ धातु के साथ कृत्वा प्रत्यय होगा, कथयित्वा। रच धातु के साथ कृत्वा प्रत्यय होगा, रचयित्वा। चल धातु के साथ कृत्वा प्रत्यय होगा, चलित्वा। खाद धातु के साथ होगा, खादित्वा। क्रीड धातु के साथ होगा, क्रीडित्वा। दुनिया भर की सभी धातुओं के साथ इस तरह का प्रयोग होता है। दूसरी तरह का प्रयोग क्या होता है? तो क्या नी धातु के साथ कृत्वा प्रत्यय होगा, नीत्वा। नी अर्थात ले जाना, ले जा करके। ठीक है, यहाँ तो का पढ़ करके, कह करके, रच के, चल करके, और नीत्वा ले जा करके। और साथ का दा प्लस कृत्वा, दात्वा अर्थात दे करके। गम प्लस कृत्वा, गत्वा जा करके। और साथ ही कहा, आगे क्या कहा है? आगे का क्री प्लस कृत्वा, कृत्वा। क्री धातु है, कृत्वा प्रत्यय है, क्या होगा? कृत्वा। ठीक है, कृत्वा अर्थात करके, कृत्वा अर्थात करके। इस तरह के शब्द इसमें बनते हैं। और भी बहुत प्रकार के शब्द, अर्थात और भी ऐसे ही शब्द बहुत से बनेंगे।
आपको वो कहीं और से भी मिल सकते हैं। आप अपनी बुक पढ़ेंगे, बुक के अंदर बहुत सारे प्रत्ययों का प्रयोग आपको मिल जाएगा। अब बहुत सारे शब्द आपको कृत्वा ल्यप तुम उन सभी प्रत्ययों के मिल जाते हैं सामान्यतया। तो आप बुक पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। आइए, कृत्वा प्रत्यय के मैंने 3 उदाहरण लिखे हुए हैं, उन उदाहरणों को हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे। पहला अभ्यास लिखा हुआ है, अहम मातरम नत्वा गच्छामि, मैं माता को नमस्कार करके जाता हूँ। नत्वा, तो नत्वा को, और इसी तरह से आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। सेंटेंस दिया होगा, आप सेंटेंस में नत्वा शब्द अंडरलाइन है, इट मीन्स कि इसके अंदर प्रत्यय का प्रयोग है। अब आप बताएंगे कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है। तो नत्वा नम धातु है, अर्थात कि नमस्कार करने की बात कर रहा है। तो नम धातु है, प्रत्यय कौन सा है, कृत्वा प्रत्यय है, नत्वा। इसी तरह से फिर कहा कि बालका पठित्वा गच्छन्ति, बालक पढ़ करके जाते हैं। तो पठित्वा गच्छन्ति कौन सा प्रत्यय होगा, धातु कौन सी होगी पठित्वा में, यहाँ लिखा हुआ है पठ प्लस कृत्वा पठित्वा, तो क्या होगा, पठ धातु है इसके अंदर, और प्रत्यय कौन सा है, कृत्वा प्रत्यय। ये तो एक तरीका है पूछने का। दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है, कैसे, तुम क्रीड प्लस कृत्वा खादतु, तुम खेल करके खाओ। तो क्या होगा, क्रीड प्लस कृत्वा क्या बनेगा, मैंने क्या बताया था, क्रीड प्लस कृत्वा क्रीडित्वा। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। जब आप इस तरह से आता है धातु प्लस प्रत्यय आता है, तो आपको शब्द बनाना है। अगर शब्द दिया हुआ है तो धातु प्लस प्रत्यय अलग अलग करके आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सा शब्द और कौन सी धातु है, या फिर ये शब्द और ये धातु मिलकर के, ये धातु और ये प्रत्यय मिलकर के कौन सा शब्द बनते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये कृत्वा प्रत्यय है, इसके प्रयोग है, और डिस्क्रिप्शन में इसको अभ्यास भी आपको मिलेगा। साथ ही हम देख लेते हैं 2 प्रत्यय हैं, कृत्वा और ल्यप। लेकिन आपको याद रखना है, यूनिट में आपको केवल कृत्वा प्रत्यय का ही अभ्यास करना है। हाफ ईयरली में कृत्वा के साथ साथ ल्यप भी आएगा, तो हम ल्यप प्रत्यय का अभ्यास भी अभी कर ही लेते हैं, छोटा सा प्रत्यय है, इसी तरह से है। तो आइए ल्यप का थोड़ा सा अभ्यास करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, ल्यप प्रत्यय के बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे, और मैंने आपको बताया था कि आप जो है लिख लेंगे, ल्यप प्रत्यय के बारे में भी लिख लेंगे। मैं बोल रहा हूं तो आप उसको लिखेंगे। तो देखेंगे ल्यप प्रत्यय के बारे में लिखा हुआ है कि ल्यप प्रत्यय भी क्या होता है, ल्यप प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, करके। और दोनों प्रत्ययों का, कृत्वा का भी करके ही था। इसका प्रयोग कब होता है, भूतकाल में होता है। ठीक है, इसका प्रयोग भी भूतकाल में होता है, और कृत्वा प्रत्यय का प्रयोग भी भूतकाल में ही होता था। और इसका प्रयोग भी सेंटेंस की पहली क्रिया में होता है, जैसे अहम मातरम नत्वा गच्छामि, मैं माता को नमस्कार करके जाता हूं। तो जो पहली क्रिया है नमस्कार करके जाना, तो नमस्कार करना एक क्रिया और जाना एक क्रिया। तो जाना में कृत्वा प्रत्यय है, नमस्कार करने में कृत्वा प्रत्यय है, तो ल्यप भी नमस्कार करने में ही होगा। ठीक है, तो उसका डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। अब आप कहेंगे कि सर जब दोनों प्रत्यय एक जैसे होते हैं तो ल्यप प्रत्यय बनाने की जरूरत क्या थी, है ना, ल्यप प्रत्यय बनाने की जरूरत क्या थी। तो मैं आपको यही इसका उत्तर आपको दे देता हूं कि अहम मातरम नत्वा गच्छामि, मैं माता को नमस्कार करके जाता हूं, नम प्लस कृत्वा। लेकिन ल्यप प्रत्यय उस स्थिति में होता है जब नम प्लस कृत्वा, नम प्लस कृत्वा, नम से पहले उपसर्ग भी होता है, अर्थात कि शब्द से पहले उपसर्ग और बाद में प्रत्यय, प्रीफिक्स पहले सफिक्स बाद में। तो प्रीफिक्स भी हो और सफिक्स भी हो, दोनों चीजें हो, उपसर्ग भी हो और प्रत्यय भी हो, तब जब वहां कौन सा प्रयोग होगा, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा। कैसा होगा, प्र नम प्लस ल्यप। ठीक है, और तो क्या बन जाएगा, इसको मिला करके प्रणम्य। क्या हो जाएगा, प्रणम्य। अहम मातरम प्रणम्य गच्छामि, मैं माता जी को नमस्कार करके जाता हूं। ठीक है, क्लियर। प्र उपसर्ग आ गया इसलिए ल्यप प्रत्यय हो गया। अगर प्र उपसर्ग नहीं होता तो कृत्वा ही रहता, नत्वा करके आप चले जाते, प्रणम्य करने की जरूरत नहीं थी। तो इसी तरह से इसके भी कुछ शब्द हैं जो 2 फॉर्म में बनते हैं, मैंने कहा है, वो भी आप एक बार देख लीजिए।
तो विद्यार्थियों इसके शब्द भी कुछ इसी तरह से बनते हैं। एक दो शब्द मैं लिखूंगा, बाकी अभ्यास शीट में मैंने आपको दिए हुए हैं, तो आप जाकर के उसमें देख लेंगे और उस अभ्यास शीट से अभ्यास करेंगे। अन्य जगहों से अगर आपको लेप प्रत्यय के उदाहरण मिलते हैं, बुक में दिए हुए हैं, बहुत जगह लेप प्रत्यय के उदाहरण दिए हुए हैं, वहां से भी आप देखेंगे, बुक में भी पढ़ेंगे। तो लेप प्रत्यय जैसे कि सम प्लस पठ प्लस ल्यप, क्या हो जाएगा? समपठ्य। पढ़ करके, अगर सम उपसर्ग नहीं होता तो पठ प्लस कृत्वा ही हो जाता, पठित्वा बन जाता, लेकिन सम उपसर्ग है तो समपठ्य। नेक्स्ट कहा इसी तरह से और क्या हो सकता है, जैसे प्रणम्य, प्र-नम प्लस ल्यप, क्या हो जाएगा? प्रणम्य। क्लियर? इसी तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि परित्यज प्लस ल्यप, परित्यज्य, परि प्लस त्यज प्लस ल्यप, क्या हो जाएगा? परित्यज्य। छोड़कर, समपठ्य पढ़ करके, प्रणाम करके, नमस्कार करके, परित्यज्य छोड़ करके, इसी तरह से बहुत सारे आगत्य, आगम प्लस ल्यप, आगम्य। आगम्य के दो बनते हैं, आगत्य भी बनता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। इसके दो होते हैं, आगत्य और आगम्य, और दोनों का इसका उपसर्ग, धातु और प्रत्यय इस तरह से होगा, आगम प्लस ल्यप आगम्य, आगम प्लस ल्यप आगत्य, दोनों ही रूप सही होंगे इसके। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस तरह से इसके शब्दों का प्रयोग होगा। इसके कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, उनका हम प्रयोग कर लेते हैं, उनका हम अभ्यास कर लेते हैं। देखेंगे, विद्यार्थिनः अत्र आगत्य पठन्ति, क्या होगा? आगत्य का मैंने यहाँ क्या बताया है? आगत्य, आगम प्लस ल्यप, तो आप लिखेंगे आ उपसर्ग, गम धातु प्लस ल्यप प्रत्यय। और अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ नरः विहस्य जलम पिबति, नर मतलब व्यक्ति, व्यक्ति जो है हंसते हुए जल, हंस करके जल पीता है। विहस्य, वि उपसर्ग है, हस धातु है, और ल्यप प्रत्यय है। इसी तरह से क्रोधितः गृहं परि प्लस तेज प्लस ल्यप गच्छति, और क्रोधित अर्थात कि गुस्से वाला व्यक्ति गृहं घर को छोड़ करके जाता है, घर को छोड़ करके चला जाता है या जाता है, तो परि प्लस त्यज प्लस ल्यप क्या बनेगा? परित्यज्य, परित्यज्य। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। विशेष बात यह है पेपर की दृष्टि से, एग्जाम्स की दृष्टि से, कि इस तरह से पूछेंगे, नत्वा है तो नम प्लस कत्वा बताना है, क्रीड प्लस कत्वा है तो मिलाकर के लिखना है, क्रीडित्वा ये शब्द बनेगा। परि प्लस त्यज प्लस ल्यप है तो परित्यज्य लिखना है। अगर विहस्य है तो वि प्लस हस प्लस ल्यप लिखना है। इस तरह से आपको ये बताना है। ये पता होना चाहिए कि यह प्रत्यय कैसे बनता है विद्यार्थियों। तो आप याद रखेंगे कि इन प्रत्ययों के विषयों में विशेष रूप से आप देखेंगे, आपको अभ्यास शीट में भेज दूंगा। इसके बाद भी आपको अभ्यास शीट्स में भेजता रहूँगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको डिस्क्रिप्शन में इससे पहले वाली वीडियो अर्थात कि उपसर्ग वाली वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे, वहाँ जाएंगे, आप देखेंगे, अभ्यास करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कर लिए हैं और मुझे बहुत सारे विद्यार्थियों ने मैसेज भी किया है कि हाँ यस सर आई हैव डन, मैंने कर लिया है। तो आप लिखेंगे कि हमने इस काम को किया है, आप करेंगे। हम दोबारा अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर लेंगे जिससे कि आपको सीधी क्लासेस मिल सकें। प्रिय विद्यार्थियों, तो अगली क्लास तक के लिए आप सबको नमो नमः, नमस्ते।